Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Akshita Dangi and I hope you all are doing well and good. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस पोम है। द रोड नॉट टेकन लिखी गई थी 1915 में। ये पोम एक ट्रैवलर की जर्नी के बारे में है जो एक जंगल में दो रास्ते देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों रास्ते अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा रास्ता उन्हें लेना चाहिए। आखिर में वो एक ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं जो बहुत ही कम लोगों द्वारा चुना गया होता है और कहते हैं कि उनकी लाइफ उस एक डिसीजन ने बदल दी। अब हम स्टेंजा वाइज समरी देखते हैं। तो स्टेंजा 1 है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पोइट कहते हैं कि एक पीले झाड़ों वाले जंगल में वो दो रास्ते देखते हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं। उससे अफसोस होता है कि वो दोनों रास्ते एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी है। इसीलिए वो काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहकर सोचते हैं और एक रास्ते को दूर तक देखने की कोशिश करते हैं जितना कि पेड़ पौधों के बीच से दिख सकता है। अब स्टेंजा 2 की तरफ चलते हैं। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर वो दूसरा रास्ता चूज़ करते हैं जो देखने में उतना ही सुंदर लगता है। शायद वो रास्ता थोड़ा बेहतर था क्योंकि उस पर घास ज़्यादा थी, मतलब लोग कम गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद पोइट को लगता है कि दोनों रास्ते ऑलमोस्ट सेम ही थे, दोनों पर लोग चले थे। स्टेंजा 3 की तरफ बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो पोइट कहते हैं कि सुबह दोनों रास्ते बराबर लग रहे थे, दोनों पर पत्ते पड़े थे जिनको किसी ने कुचला नहीं था, मतलब कोई उस दिन वहाँ नहीं गया था। पोइट कहते हैं कि उसने पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, पर उसे पता था कि एक रास्ता दूसरे रास्ते तक ले जाता है, इसीलिए शायद वो कभी वापस ना आ पाए उस रास्ते पर। तो पोइट 4th स्टेंजा में कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वर्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। पोइट कहते हैं कि वो फ्यूचर में कहीं बैठकर एक साय के साथ, यानी कि शायद रिग्रेट या फिर सेटिस्फेक्शन के साथ ये कहानी सुनाएंगे कि एक जंगल में दो रास्ते थे, मैं वो रास्ता चुना जिसमें लोग कम गए थे और यही डिसीजन मेरी लाइफ में सबसे बड़ा फ़र्क ले आया। तो अब इसकी कुछ थीम्स देख लेते हैं। तो थीम है जैसे कि चॉइसेस इन लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में हम जो फैसले लेते हैं। इंडिविजुअलिज्म की पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी पोइट ने वो रास्ता चुना जो उन्हें सबसे अलग लगा और जिस पे बहुत कम लोग गए थे। इसके बाद पोइट यहाँ पे रिग्रेट और रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कि उन्होंने जो भी सोचकर वो रास्ता चुना या जो भी उन्हें पछतावा हुआ उस बारे में वो बात करते हैं। इसके बाद इरिवर्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस, यानी कि हम वहाँ नहीं वापस जा सकते जो चीज़ हम छोड़ के आ चुके हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे पोइट कहते हैं कि एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते पर ले जाता है, फिर दूसरा रास्ता तीसरे रास्ते पर ले जाता है, तो हमारे रास्ते जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके बाद पोइट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल डिसीजंस, यानी कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसलों का किसी भी चीज़ पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो आई होप कि आपको ये पोम समझ में आई होगी एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सी पोम का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। Till then, bye and take care. I'll see you in my next video.